देखो भी आज है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं पता है? 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें टाप, डाप, चाप, 3 तो ये होते हैं जिनमें से लास्ट में लोप होके आ बचता है, और 3 होते हैं गीप, गीन और गीश। इनमें भी लोप होकर के क्या बचता है? ई, बड़ी ई बचता है। और एक होता है ती प्रत्यय और एक होता है ऊंग प्रत्यय। तो टोटल मिला के होते हैं स्त्री प्रत्यय 8। मतलब जिन शब्दों के पीछे चाप प्रत्यय लग जाए, डाप प्रत्यय लग जाए, टाप प्रत्यय लग जाता है, या जिन शब्दों के पीछे गीप प्रत्यय लग जाता है, गीश प्रत्यय लग जाता है, गीन प्रत्यय लग जाता है, या जिन शब्दों के पीछे ती प्रत्यय लग जाता है या ऊंग प्रत्यय लग जाता है, वो पुल्लिंग में होते हुए भी क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग में बन जाते हैं। ठीक है, जैसे भवत शब्द है। अब भवत शब्द के साथ गीप प्रत्यय का इकारांत जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? भवती। ठीक है, जैसे अज शब्द है। अज शब्द क्या होता है? बकरा। और जैसे ही टाप प्रत्यय का आ बन जाएगा तो क्या मिल जाएगा? अजा बन जाएगा, बकरी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे अश्व शब्द होता है। अश्व शब्द होता है घोड़ा, और टाप प्रत्यय का आ जुड़ेगा तो अश्वा बन जाएगा, यानी घोड़ी बन जाएगी। ऐसे ही चटक चीड़ा होता है, चिड़िया बन जाएगी। ऐसे मूसक मतलब चूहा होता है, लेकिन जैसे ही टाप प्रत्यय लगाएंगे, टाप का लगाएंगे, मूशिका बनेगा तो चूहिया बन जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, जिन शब्दों के पीछे स्त्री प्रत्यय जुड़ जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग में चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पुल्लिंग में होते हुए वो क्या करते हैं? जैसे ही स्त्री प्रत्यय जुड़े तो वो क्या बन जाते हैं? स्त्री प्रत्यय बन जाते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है स्त्रियाम। अब ये हमारे नेट में लगा हुआ है, शायद सिद्धांत नहीं, सॉरी, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार लगा है। तो आपसे इनमें से पूछा जाता है, किसी शब्द को उठा लिया जाता है, किसी उदाहरण को, कि ये गीप प्रत्यय का उदाहरण है या गीश प्रत्यय का उदाहरण, इस प्रकार से, या फिर ये उदाहरण कौन से सूत्र से बना हुआ है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना। और ये आपका लगा हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी, तो ये सबसे लास्ट का प्रकरण है स्त्री प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो ये वहीं से लिखा गया है, ऐसा नहीं है ये किसी नोट से छाप दिया गया है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र हैं वैसे का वैसे बिल्कुल यहाँ पे उतारा गया है। तो सबसे पहला सूत्र है स्त्रियाम। स्त्रियाम सूत्र कैसा कहता है? अधिकारोयम। अब ये अधिकार सूत्र, अधिकार कैसे कि इससे पहले वाले जो सूत्र चल रहे थे वो आपके सुबंत प्रत्यय इत्यादि के चल रहे थे। अब जैसे ही ये सूत्र है चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का तृतीय सूत्र है। स्त्रियाम जो सूत्र है वो तीसरा सूत्र है। इससे पहले आप सुऔजसम षष्ठाभ्याम बीस ये सूत्र पढ़ते हैं। तो वहां तक क्या होता है? सुबंत तिगंत जो प्रत्यय चलते हैं वो उनका अधिकार, धातुओं का अधिकार चल चुका है। अब कह रहे कि आगे जो सूत्र पढ़े जाएंगे वो कैसे पढ़े जाएंगे? वो स्त्रियाम यानी स्त्रीलिंग वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि इनके पीछे चाप, डाप या सु इत्यादि प्रत्यय नहीं जुड़ते हैं, सु इत्यादि प्रत्यय जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है? अब जितने भी सूत्र आएंगे वो आप क्या पढ़ेंगे? वो पुल्लिंग में सूत्र होंगे, उनके पीछे स्त्रीलिंग के प्रत्यय लग करके वो शब्द कैसे बन जाएंगे? स्त्रीलिंगवाची शब्द बन जाएंगे। तो ये अधिकार चलता है। अब इससे अगला सूत्र कहते हैं अजाद्यत्यष्टाप। ये कहता है कि आजादी गण में पढ़े हुए, आजादी यानी पाणिनि जी के द्वारा जो गणपाठ लिखा गया है उसमें एक आजादी गण है। कहते या तो कोई शब्द आजादी गण में पढ़ा हुआ हो, या आद्य अत, मतलब कोई भी शब्द ऐसा हो जिसका मतलब अंतिम जो अक्षर हो वो कैसा हो? अत हो, यानी आकार हो। जैसे अज शब्द है, एडक शब्द है, अश्व शब्द है, चटक शब्द है। इन सब के लास्ट में क्या है? अकारांत है ये, यानी कोई शब्द अकारांत हो। या मेन इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई आजादीगण में पढ़ा हुआ कोई भी शब्द हो तो उससे क्या हो जाता है? टाप, यानी टाप प्रत्यय हो जाता है। यानी आजादीगण में पढ़े हुए कोई भी शब्द हैं, या फिर अंतिम में जिसके अकारांत आ रहा है, अकारांतवाची शब्द हैं, उनसे टाप प्रत्यय जुड़ करके क्या बन जाता है? वो स्त्रीलिंग वाले शब्द बन जाते हैं। अब टाप प्रत्यय है, पै का लोप हो जाएगा आपका हलंत्यम से, टा बचेगा। और ट का लोप आपका हो जाएगा चूटू से। कहते हैं ना च वर्ग और ट वर्ग का लोप होता है अगर वो पद की शुरुआत में हो, प्रत्यय की शुरुआत प्रत्यय का अक्षर शुरुआती हो। तो यहाँ पे ट है वो प्रत्यय का शुरुआती अक्षर, इसलिए चूटू से इसका लोप हो जाएगा। केवल मात्र क्या बचेगा? आ बचेगा। तो आ बचेगा। अज शब्द है, अज शब्द से आ प्रत्यय लगाएंगे तो अजा बन जाएगा। एडक शब्द से आ प्रत्यय लगाएंगे तो एडका बन जाएगा। ऐसे ही अश्व शब्द से अश्वा बन जाएगा। चटक से चटका बन जाएगा। मूषक शब्द से मूषिका बन जाएगा। बाल शब्द से बाला बन जाएगा। वत्स शब्द से वत्सा, होडा, मंदा और विलाता, ये सारे शब्द बन जाएंगे। इन सब के पीछे क्या लगा हुआ? आ प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखो आप चाप,
प्रत्यय भी पढ़ते हैं, डाप प्रत्यय पढ़ते हो, टाप प्रत्यय। अब तीनों का जब लोप करेंगे ना, टाप प्रत्यय का लोप करेंगे तो भी आ बचता है, चाप प्रत्यय का आप लोप करेंगे पै का लोप हो जाएगा, चूटू से च का लोप हो जाएगा, वहां भी आ बचता है। और डाप प्रत्यय का लोप करेंगे तो पै का लोप कर देंगे, डै का लोप कर देंगे, वहां भी बचेगा तो आ ही, तो केवल मात्र आ ही बचता है। तो हम कैसे पहचानते हैं? वैसे तो इनके अलग अलग सूत्र होते हैं कि आपको सूत्र याद रखने पड़ते हैं, जैसे आजाद्यष्टाप, आजादीगण में जितने भी पढ़े हुए अक्षर हैं उनमें कोई और प्रत्यय नहीं होगा, केवल मात्र टाप प्रत्यय होगा। लेकिन अब इतने सारे शब्द कैसे याद रहें कि आजादीगण में पढ़े गए हैं? अब ये तो एक ही सूत्र है, आगे तो टाप के और भी सूत्र आएंगे, तो आप कैसे याद रखेंगे? तो आप ऐसे याद रखना, यहाँ पर हम जो स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे उसमें चाप प्रत्यय का एक उदाहरण मिलता है हमें, चाप प्रत्यय होता है उससे सूर्या बना हुआ है, केवल मात्र एक उदाहरण हमें लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ने को मिलता है। और डाप प्रत्यय है, डाप प्रत्यय के लास्ट में हमें 3-4 सूत्र मिलते हैं, जिससे सीमन, पामन इत्यादि जो शब्द होते हैं तो उनसे सीमा, पामा, दामा इत्यादि शब्द बनते हैं, वहाँ पे डाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बाकी हर जगह जहाँ पर भी आपको लास्ट में आकार दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये टाप प्रत्यय का ही उदाहरण है, ठीक है। आगे है गीप प्रत्यय। गीप प्रत्यय क्या कहता है? कहता उगितश्च। ये कहते हैं कि उक जिनके अंत में हो, उगितश्च यानी उक। उक क्या होता है? उक प्रत्याहार में अगर आप गिनेंगे तो अई उनके ऊ से ले करके और रील री के क तक के अक्षर आ जाएंगे, यानी अ ई उण, उण आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, री और री ये अक्षर आ जाएंगे। कहते हैं कि कहीं किसी शब्द के अंत में ऊ हो, कहीं री हो, कहीं री हो, अगर ये शब्द अंत में है तो वहाँ क्या हो जाता है? आपका गीप प्रत्यय हो जाता है। जैसे भवत शब्द है, भवत शब्द आपका किससे बनता है? क्षत्रिय प्रत्यय लग करके बनता है, भू धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। अब क्षत्रिय प्रत्यय का लास्ट क्या है? त्रि प्रत्यय, रिकार है, यानी रिकार है। तो ये भी तो यही कह रहा है कि उक जिन के अंत में हो, और रिकार किसके अंत में आता है? क्षत्रिय प्रत्यय का जो री है वो किसमें? उक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। पचन शब्द है वो भी आपका क्षत्रिय प्रत्यय इत्यादि लग करके बना हुआ है। तो आप प्रत्यय देखिए कि अगर वो उक में आ रहा हो, ऊ यानी अयुण के ऊ से ले करके रिल रि के क तक 3 अक्षर आ जाते हैं, ऊ री और री, यानी जिस भी शब्द के अंत में या जिस प्रत्यय के अंत जो भी शब्द बना हुआ हो, या तो वो ऊ से अंत हो रहा हो उसका, या री से या री से, उसमें भी क्या लग जाता है? गीप प्रत्यय लग जाता है। अब गीप का आप देखेंगे तो पै का लोप हो जाएगा और ग का लोप हो जाएगा, तो केवल मात्र क्या बचेगा? आपका ई, यानी दीर्घ इकारांत बचेगा। तो भवत शब्द है, भवत शब्द से इकारांत लगाएंगे तो भवती बन जाएगा। ऐसे ही भवंत शब्द है तो भवंत शब्द से भवंती बन जाएगा, पचन से पचंती बन जाएगा, दिव्यन से क्या बन जाएगा? दिव्यंती बन जाएगा। अब गीप प्रत्यय कैसे याद रखेंगे आप? गीप प्रत्यय है, गीश प्रत्यय है और गीन प्रत्यय है, 3 प्रकार के प्रत्यय हैं। और तीनों में क्या बचता है? बड़ी इकारांत बचती है, मतलब गीप का भी लोप करेंगे तो भी इकारांत बचेगा। गीश प्रत्यय है, वहाँ भी श का लोप होगा, ग का लोप होगा, तो बचेगी क्या? बड़ी इकारांत बचेगा। ऐसे ही गीन प्रत्यय है, वहाँ पे न का लोप होगा, अंतिम न का, और ग का लोप होकर के वहाँ भी क्या होता है? दीर्घ इकारांत ही बचता है, यानी तीनों में क्या बचता है? दीर्घ इकारांत बचता है। तो इनका वैसे तो अपना खुद का मतलब क्या होता है? उदात, अनुदात इत्यादि से इनकी विभिन्नता होती है कि उदात पद आएंगे तो गीप प्रत्यय का प्रयोग होगा, लेकिन हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उदात अनुदात का इतना ज़्यादा वो नहीं होता, आजकल हम नहीं पढ़ते हैं। और हमें क्या है? भवंती, पचंती, भवती, पचंती, दिव्यंती, आगे भी पढ़ेंगे, बहुत सारे शब्द हैं कि जिनके सबके लास्ट में इकारांत ही है। तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये गीश वाला है, गीन वाला है? सूत्र भी पढ़ने पड़ेंगे, सूत्रों से आप विभिन्नता कर सकते हैं, लेकिन सूत्र आप सारे कैसे याद रख पाएंगे? इसलिए आप क्या करना, गीन जो सूत्र है, गीन जो प्रत्याहार है उसकी केवल मात्र 2 सूत्र हैं। आगे जाके आप ऋण्यभ्यो गीप इत्यादि पढ़ेंगे, या सॉरी वानरी नय और विद्धिश्च, इस प्रकार से 1-2 सूत्र हैं जो आप गीन प्रत्याहार के पढ़ेंगे, गीन प्रत्यय के पढ़ेंगे, तो 2 सूत्र आप वो याद रख लेना। और गीप प्रत्यय के आप 7 से 10 सूत्र पढ़ेंगे, बस पूरे इसमें स्त्री प्रत्यय में 7 से 10 सूत्र ऐसे हैं जो आपके गीप प्रत्यय के हैं। बाकी जितने भी आपके सूत्र बचेंगे, 20 हैं, 25 हैं, 40 हैं, 45, जितने भी सूत्र बचेंगे वो सारे के सारे कैसे हैं? वो गीश प्रत्याहार के हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये 5-7 सूत्र गीप के याद कर लेना और 2 सूत्र आप गीन के याद कर लेना। बाकी जो इकारांतवाची शब्द बचेंगे वो कैसे होंगे? आपके गीश प्रत्याहार वाले होंगे, ठीक है। अब इससे अगला सूत्र है, कहते टिट ढाण नय द्वय सज दग्नच मात्र तय थक ठय कय क्वरप है। ये सूत्र क्या कहते हैं? इतने सारे प्रत्याहार है, कहते हैं जहाँ पर टित प्रत्याहार लगा हुआ हो किसी शब्द के पीछे, अण प्रत्याहार हो, अय प्रत्याहार हो, द्वयसच प्रत्यय लगा हुआ हो, दग्नच प्रत्यय लगा हुआ हो, मात्रच हो, तैप प्रत्यय से प्रयोग हुआ हो, ठक प्रत्यय से कोई शब्द बना हुआ हो, ठय प्रत्यय से बना हुआ हो, या कय प्रत्यय से या क्वरप से,
इन सारे प्रत्ययों से अगर कोई भी शब्द बना हुआ है तो उन शब्द के पीछे क्या लग जाता है, गीप प्रत्यय लग जाता है। जैसे कुरुचर शब्द है, अब कुरुचर शब्द किससे बना हुआ है, टित है, मतलब टित प्रत्यय से बना हुआ है। चरेष्ट से हम क्या करते हैं, चरेष्ट से ट प्रत्यय लेके आते हैं और ट का लोप होकर के अ बचता है तो वो टित हो जाता है, तो क्या हो गया, टित प्रत्याहार से बना हुआ शब्द होगा, वहां भी क्या लगता है, गीप प्रत्यय लगता है। तो आपका कुरुचर शब्द कैसा है, टित है, इसलिए यहाँ पे गीप प्रत्यय का ई जुड़ जाएगा तो कुरुचरी बन जाएगा। ऐसे ही नदट शब्द है, ऐसे ही देवट शब्द है, ये दोनों कैसे हैं, टित प्रत्याहार से बने हुए शब्द हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, गीप प्रत्यय लग जाएगा तो नदी बन जाएगा और देवी बन जाएगा। ऐसे ही सौपर्णेय शब्द है, अण प्रत्याहार से बना हुआ है, सौपर्णेय बन जाएगा, आदि अच को वृद्धि होकर के। सुपर्ण शब्द से अण प्रत्यय लगेगा तो सौपर्ण बन जाएगा और गीप प्रत्यय सौपर्णेय बन जाएगा। ऐसे ही इंद्र शब्द है, अय प्रत्याहार लगा, आदि अच को वृद्धि होगी यकार होने की वजह से, तो अय आदि अच को वृद्धि हुई तो क्या बन गया, ऐन्द्र बन गया और गीप प्रत्यय लगाएंगे तो ऐन्द्री बन जाएगा। ऐसे ही आगे औत्सी बन जाएगा, उरुद्वयसच में द्वयसच प्रत्यय लगा हुआ है तो उरुद्वयस बनेगा और गीप प्रत्यय लग के उरुद्वयसी बनेगा। ऐसे उरुदध्नच में क्या लग जाएगा, दध्नच प्रत्यय लगा हुआ है, और सूत्र में भी कहा गया कि जहां पर दघ्नच प्रत्यय लग जाए वहां पे गीप प्रत्यय होगा तो उरुदघ्नी बन जाएगा। ऐसे ही उरुमात्री में उरुमात्रच प्रत्यय है, मात्रच प्रत्यय गचा का लोप होकर के क्या बचता है, उरुमात्र बचता है और गीप का गी लग जाएगा तो उरुमात्री बन जाएगा। ऐसे ही पंचतई बन जाएगी, पंचमयी नहीं है यहाँ पे, पंचतई आएगा क्योंकि यहाँ पे तैप प्रत्यय है, ठीक है, तो पंचतय शब्द बनेगा और गीप प्रत्यय से पंचतई बनेगा। ऐसे ही आक्षिकी लावणी की, इसमें आक्षिकी में ठक प्रत्यय है, ठक की जगह इक आदेश हो जाएगा, आक्षिक बनेगा और गीप का ई जुड़ करके आक्षिकी बन जाएगा। ऐसे ही लावणी की में ठय प्रत्यय है, ठय का इक हो जाएगा, लावणी की बन जाएगा। यादृशी में कय प्रत्यय है, गीप प्रत्यय जुड़ेगा तो यादृशी बन जाएगा। और इत्वर में क्वरप प्रत्यय है, क्वरप प्रत्यय का पे इत्यादि का लोप करके इत्वर बचता है और गीप प्रत्यय का ई जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, इत्वर, इत्वरी शब्द बन जाएगा। तो सूत्र क्या कहता है कि जहाँ पे टित हो, अण प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, अय प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, द्वयसच प्रत्यय हो, दग्नच प्रत्यय से कोई शब्द बना हुआ हो, मात्रच प्रत्यय से हो कोई, तय प्रत्यय से कोई शब्द बना है, ठक प्रत्यय से, ठय प्रत्यय से, कय प्रत्यय से और क्वरप प्रत्यय से, अगर इन सब से कोई शब्द बना हुआ है तो वो शब्द कैसा बन जाता है, गीप प्रत्यय लग करके वो स्त्रीलिंग में प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो कुरुचरी, नदी, देवी, ये नदी देवी जो उदाहरण है ना, नदट और देवट, अब गीप प्रत्यय लगाएंगे तो नदी और देवी बन जाएगा। तो ये ना थोड़ी इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखना, क्योंकि और में तो सब में दिख रहा है, सौपर्णय में आप अण प्रत्यय करेंगे, ऐन्द्री में आप अय प्रत्यय करेंगे, आदि अच में वृद्धि साफ पता चल रहा है, यहाँ पे या तो अण प्रत्यय हुआ या अय प्रत्यय हुआ है। ऐसे औत्सी में भी उच्च शब्द है, अय प्रत्यय करेंगे तो औत्स बनेगा। उरुद्वयसी में भी दिख रहा है कि द्वयसच प्रत्यय, उरुदघ्नस में दिख रहा है दघ्नस प्रत्यय, उरुमात्री में भी दिख रहा है कि मात्रच प्रत्यय है। ऐसे ही पंचतई में आपको पता चल रहा था, एक प्रत्यय, आक्षिकी में ठक प्रत्यय, लावणी की में ठय प्रत्यय है, ये भी दोनों ध्यान में रखना। यादृशी में कय प्रत्यय और इत्वरी में क्वरप प्रत्यय, ये सब समझ जाएंगे। लेकिन नदी, देवी, ये शब्द ना थोड़े से बोले तो इम्पोर्टेंट भी हैं, तो आपको इन सब का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में एक वो है वार्तिक है, वार्तिक क्या कहता है, कहते हैं नए स्नय इकक क्षुन तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम। ये वार्तिक कहता है कि जिस शब्द से नए प्रत्यय लगा हुआ हो या स्नय प्रत्यय लगा हुआ हो, आगे कह रहा है कि इकक प्रत्यय लगा हुआ हो या क्षुन प्रत्यय लगा हुआ हो, ठीक है। और उसके बाद में कहा या फिर कहीं आप तरुण और तलुन शब्द को पढ़ते हो, वहां भी उपसंख्यानम यानी गीप प्रत्यय हो जाता है। अब देखो स्त्रैणी शब्द है, स्त्रैण शब्द है, स्त्री शब्द है, उससे नए प्रत्यय लगेगा तो स्त्रैण बनेगा और नए को नए होकर के स्त्रैण बन जाएगा, गीप प्रत्यय का ही जुड़ करके स्त्रैणी बन जाएगा। ऐसे ही पौंसी में क्या हो जाता है, पुंस शब्द है, स्नय प्रत्यय है, स्नय प्रत्यय लग करके पौंस बन जाएगा और गीप प्रत्यय का ही जुड़ करके पौंसी बन जाएगा। आक्तिकी शब्द है, आक्तिकी शब्द में क्या हो जाता है, आक्त है, ईकक प्रत्यय है और सूत्र भी कह रहा है कि ईकक प्रत्यय जुड़ा हुआ हो उस शब्द में क्या लग जाता है, गीप प्रत्यय, तो आक्तिकी बन जाएगा। याष्टिकी में क्या है, ईकक प्रत्यय है, तो ईकक प्रत्यय वाला जो भी शब्द होता है वहां पे क्या जुड़ जाता है, गीप प्रत्यय जुड़ जाता है। ऐसे ही आढ़्यकरणी कैसा है, आढ़्यकरणी में क्षुन प्रत्यय है, क्षुन प्रत्यय है तो यू का अक हो जाएगा, आढ़्यकरण बन जाएगा और क्या बन जाएगा, गीप प्रत्यय का ये जुड़ेगा तो आढ़्यकरणी बन जाएगा। और आगे दो शब्द लिए गए हैं कि जहाँ पर तरुण और तलुण शब्द हो वहाँ भी क्या हो जाता है, गीप प्रत्यय, तो तरुण शब्द से आप गीप प्रत्यय लगाएंगे तो तरुणी बन जाएगा और तलुन प्रत्यय से गीश प्रत्यय लगाएंगे तो क्या तलुन शब्द से गीश प्रत्यय गीप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, तलुनी बन जाएगा।
तो स्त्रैणी, पौंसी, आक्तिकी, याष्टिकी, आढ्यकरणी, तरुणी और तलूनी, ये सारे शब्द किससे बन जाएंगे? गीप प्रत्यय से आपकी सिद्ध हो जाएंगे। उससे आगे कहा यश्च, ये कहते हैं कि यह प्रत्याहार जहाँ पर भी कहीं लगा हो वहाँ भी क्या हो जाता है? गीप प्रत्यय हो जाता है। एक थोड़ा सा अधिकार किया। और उससे आगे कहा हलस्तधितस्य च, ये कहते हैं कि तद्धित यकार का लोप सूत्र है, मतलब यह प्रत्याहार लगाएंगे तो यह का तो लोप हो जाएगा, अंतिम हल है। यकार का लोप भी करना हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? प्रत्यय में जो यकार होता है पूर्वक, तो उससे जो सूत्र होता है उससे क्या हो जाता है? हलस्तधितस्य च से क्या सूत्र लगेगा? तो उससे यकार का लोप हो जाएगा। तो बचेगा क्या? जैसे गर्ग शब्द है, गर्ग शब्द से आप यह प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? गार्ग्य बनेगा। अब गार्ग्य हमें चाहिए नहीं है, तो यह प्रत्याहार का लोप करेंगे, हलस्तधितस्य चाहिए। अब हलस्तधितस्य ये सूत्र लोप करेगा तो बचेगा केवल मात्र गार्ग, इतना ही बचेगा। और गीप प्रत्यय लगा देंगे, ये यश्च से गीप प्रत्यय का ई जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? गार्गी बन जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट शब्द है गार्गी। गार्गी किससे बनता है? तो गीप प्रत्यय लग करके बनता है। उससे आगे कहा प्राचम स्फतद्धित है, ये कहते स्फ प्रत्याहार करने वाला सूत्र है। कहते प्राचम यानी प्राचीन आदि जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने एक स्फ प्रत्यय का भी प्रयोग किया है, और स्फ प्रत्यय किस अर्थ में होता है? फिर आगे कहा शिद गौरादि भैश्च, ये कह रहे कि जो शित हो, शित मतलब जहाँ कहीं किसी प्रत्यय में शित यानी शकार का लोप हुआ हो। अब देखो ऊपर वाला स्फ प्रत्यय है, अब स्फ प्रत्यय में हम श का लोप करते हैं कहीं कहीं, शह प्रत्यय से एक सूत्र है सह प्रत्ययस्य, उससे क्या होता है? प्रत्यय के शकार का लोप होता है। अब शकार का लोप करेंगे तो वो क्या बन जाता है? पदशित बन जाता है। तो वही सूत्र में कह रहा है कि या तो कोई शित हो, या आगे कहा गौरादिभ्य, यानी गौरादि गण में पढ़ा गया हो, मतलब गण पाठ के गौरादि गण में, जैसे आजादी गण है उसी प्रकार से क्या है? गौरादि गण भी है एक। तो कहते हैं या फिर गौरादि गण में पढ़े गए जो शब्द हैं उनसे क्या हो जाता है? गीश प्रत्यय हो जाता है। जैसे गार्गायणी शब्द है, गार्गायणी शब्द है, गार्ग्य शब्द है, गार्ग्य वहां तक का बना लेंगे, ये प्रत्याहार लगा लेंगे, गार्ग्य बन जाएगा। अब गार्ग्य से श्फ प्रत्यय करेंगे, श्फ प्रत्यय करेंगे तो फै की जगह क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा। आयन ए नीय फड़क जगह प्रत्यादि नाम, इस सूत्र से क्या हो जाता है? फै की जगह आयन आदेश हो जाता है, तो गार्गायन बन जाएगा। न की जगह न कर देंगे, गार्गायन बन जाएगा। और गिश प्रत्यय का इकार इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? गार्गायणी बन जाएगा। ठीक है, मतलब इन्होंने प्राचम स्फतद्धिता पहले ही क्यों बोल दिया? क्योंकि यहाँ पे गार्गायणी में स्फ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और स्फ प्रत्यय का प्रयोग किया गया, शय का लोप होगा तो शित बन जाएगा। और शित गौरादि वैश्य सूत्र कहता ही है कि जो भी शित हो वहाँ पे क्या हो जाता है? गीप नहीं होगा, वहाँ पे गीश प्रत्याहार लगेगा। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गार्गी और गार्गायणी, और दोनों में अलग अलग प्रत्यय हैं। गार्गी गीप प्रत्यय से जुड़ करके बना है, और गार्गायणी आपका गीश प्रत्यय से जुड़ करके बनता है। ऐसे नर्तक शब्द है, गौर शब्द है, अंडूह शब्द है, अनडवाह शब्द है, ये सारे गौरादि गण में पढ़े गए गण हैं। तो इसलिए नर्तक से स्वुन प्रत्यय होता है, स्वुन प्रत्यय है। सूत्र है शिल्पिनी स्वुन, मतलब कारीगरी इत्यादि में जो भी होता है उसमें स्वुन प्रत्यय लगता है। तो नृत्य भी क्या है? कारीगरी टाइप होता है, तो स्वुन प्रत्यय है, वो काक हो जाएगा। नर्त धातु थी, वो काक होके नर्तक बन जाएगा। और स्वुन है, श का लोप होगा तो शित बन जाएगा, और शित होने से यहाँ पे गीश प्रत्यय लग जाएगा तो नर्तकी बन जाएगा। आगे गौर शब्द गौरादि गण में पढ़ा गया है, इसलिए गौरादि में पढ़ा है, इसलिए इसमें गीश प्रत्यय लग के गौरी बन जाएगा। ऐसे ही अंडूह शब्द है, वो भी गौरादि गण में पढ़ा गया है तो अंडू ही बन जाएगा। और अनडवाह जो शब्द है उससे भी गौरादि गण में पढ़ा होने के कारण गीश प्रत्यय जुड़ करके क्या बन जाता है? अनडवाह ही बन जाता है। ठीक है, ये था बीच में एक विधान कर दिया गया था कि आप जैसे गार्गी शब्द गीस से बनाते हैं उसी प्रकार गार्गायणी शब्द आप गीस से भी बना, सॉरी गार्गी शब्द आप गीप से बनाते हैं तो गार्गायणी शब्द किससे बनेगा? गीस से बनेगा। ये थोड़ा सा विशेष विधान था। अब आप इसे फिर से गीप प्रत्यय में आ जाओ। गीप प्रत्यय क्या कहता है? कहता वयसी प्रथमे, कहते वय की प्रथम अवस्था में, मतलब जब हम जवान होते हैं, मतलब युवा अवस्था जो हमें आती है उसकी प्रथम जो अवस्था होती है, तो उसकी पहली अवस्था, उससे पहले क्या होते हैं? हम कुंवारे होते हैं, कुमारी अवस्था होती है, कुमारी अवस्था। तो अगर उस अवस्था को कहना हो, मतलब युवा अवस्था से पूर्व वाली जो अवस्था होती है, प्रथम अवस्था होती है, अगर उसके बारे में हमें कहना हो तो क्या हो जाता है? वहाँ पे गीप प्रत्यय होता है। तो कुमार क्या होती है? मतलब युवा अवस्था से पूर्व वाली अवस्था होती है। तो कुमार, बाद में तो शादी हो जाती है तो वो औरत का रूप धारण कर स्त्री बन जाती है, लेकिन उससे पहले वाली जो आयु होती है वो क्या होती है? किशोर अवस्था, कुमारी अवस्था होती है। तो कुमार से आप गीप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कुमारी बन जाएगा।
ऐसे ही द्विगुह सूत्र है। द्विगुह सूत्र क्या कहता है? कहता है कि जिस शब्द में द्विगु समास का ग्रहण किया गया हो, मतलब जो शब्द द्विगु समास से बन करके बना हो या द्विगु समास लग करके बना हो, उस शब्द में भी क्या हो जाता है? गीप प्रत्यय लग जाता है। तो त्रिलोक है, यानी त्रयाणाम लोकानाम समाहारः इति त्रिलोकी। त्रिलोक इस प्रकार से बनाते हैं नाम, जैसे अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। द्विगु समास यही तो कहता है कि जहाँ कहीं भी आप क्या करते हैं, संख्या का पूर्व में बोध करते हैं कि संख्या पूर्व में लगती है, वो क्या कहलाता है? जैसे समास में होते दो पद, दो पदों में से पूर्व पद संख्यावाची होता, वहाँ द्विगु समास कहलाता। तो यहाँ पे त्रिलोकी को अगर आप खोल के देखेंगे तो क्या बन जाता? त्रयाणाम लोकानाम समाहारः इति त्रिलोक, इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे त्रि शब्द पूर्व में है, तो ये यहाँ पे कौन सा ये द्विगु समास से बना हुआ शब्द है त्रिलोक, तो इसमें क्या लग जाएगा? द्विगु सूत्र से गीप प्रत्यय लग करके ई लगेगा तो त्रिलोकी बन जाएगा। ऐसे ही अगला सूत्र है, कहता है वर्णानुदात्ता तो पदातो न। ये सूत्र क्या कहता है? कि अनुदात इत्यादि में पढ़े गए हों, और कहता है कि उपधा में जिसके तय हो, तय जिसके, ऐसा वर्ण जिसके ऐसा शब्द जिसकी उपधा में तय हो, उस तय को क्या हो जाता है? न हो जाता है। तो उपधा कैसी होती है? उपधा मैंने आपको बताया था, लास्ट से सेकंड वर्ण जो होता है ना, वो उपधा का होता है। जैसे प्रियंका शब्द है, अब प्रियंका मेरा ही नाम है, प्रियंका शब्द है, तो प्रियंका शब्द में क्या है? लास्ट से पूर्व वाला जो वर्ण होता है वो क्या होता है? क है। जैसे लास्ट वर्ण आ है और उससे पूर्व वाला वर्ण क है। जैसे अनीता शब्द है, अनीता शब्द में क्या होता है? लास्ट वाला वर्ण आ है, उससे पूर्व वाला वर्ण क्या होता है? तय होता है। तो वो जो तय होता है ना, वो उपधा में होता है, उसकी जगह न कर दो कोई, ठीक है। तो यही कह रहा कि उपधा वाला जो शब्द अगर उपधा में तोपधा यानी तय उपधा, तय जिसकी उपधा में होगा उसकी जगह क्या हो जाएगा? न है, उसकी जगह न कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या गीप प्रत्यय भी लग जाता है और विकल्प से टाप प्रत्यय भी हो जाता है। जैसे एनी भी बन जाएगा और एता भी बन जाएगा। एत शब्द है, एत शब्द की उपधा में तय है, यानी अंत में अ है और उससे पूर्व वाला अक्षर तय है। उपधा में तय होने से उसकी जगह न हो जाएगा तो एन, और जैसे ही तय की जगह न होगा तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? गीप प्रत्यय लग करके क्या बन जाएगा? एनी बन जाएगा। और एनी नहीं बनाएंगे तो उसकी जगह आप क्या बना सकते हैं? सीधा सीधा टाप प्रत्यय भी लगा सकते हैं, तो एता भी बन जाएगा। ऐसे ही रोहिन शब्द है, रोहित शब्द है, रोहित शब्द में तय उपधा में है। अब तय उपधा में है तो क्या हो जाता? तय की जगह न हो जाएगा तो रोहिन बन जाएगा, और गीप प्रत्यय लग करके क्या बन जाएगा? न को न हो करके रोहिणी बन जाएगा। अगर आप गीप प्रत्यय नहीं लगाएंगे या तय को न नहीं करेंगे तो आप सीधा सीधा रोहित शब्द से टाप प्रत्यय लगा करके क्या कर सकते हैं? रोहिता शब्द भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा एनी शुद्ध है या एता शुद्ध है, या रोहिणी शुद्ध है या रोहिता शुद्ध है, तो आपको चारों ही शुद्ध बताने हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि टाप प्रत्यय भी लग जाता है और गीप प्रत्यय भी लग जाता है। गीप लगेगा तो एनी और रोहिणी बन जाएगा, और टाप प्रत्यय लगेगा तो एता और रोहिता भी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये जो आपने पढ़ा ये थे गीप प्रत्यय, ठीक है। इसके बाद में जो चलेंगे वो सारे गीस प्रत्यय के उदाहरण है। देखो ये यहाँ तक ये सारे गीस प्रत्यय के उदाहरण, आगे कुछ आगे और प्रत्यय आएंगे, लेकिन यहाँ तक आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये गीप प्रत्यय के उदाहरण है, यहाँ से फिर गीश प्रत्यय के उदाहरण शुरू हो जाएंगे।